हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। देखिए, जहां तक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात है तो अपने पास सी प्लस प्लस में दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके लिए इक्वल सिंबल का यूज होता है, सिंगल इक्वल सिंबल का। और दूसरा जो ऑपरेटर है, चूंकि यहां पे नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, जिसको एक्चुअली अरिथमेटिक या अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ मिला के बनाया जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने यहां पे डेव सी प्लस प्लस का स्क्रीन खोल के रखा है। मैंने लिखा INT ए, ओके। ऐसा लिखा तो ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, जिसका टाइप क्या है, INT है। दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन अभी इस ए नाम के वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं लिखता हूं ए में असाइन करो 10, ठीक है, तो देखो इस लाइन का मतलब होता है कि असाइन 10 इंटू वेरिएबल ए। ओके, आप चाह रहे हो ना, आप कंप्यूटर को कह रहे हो, एक्चुअली लैंग्वेज को आप कह रहे हो कि असाइन करो या पुट करो या स्टोर करो 10 को। 10 यहां क्या है, 10 एक वैल्यू है जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप इसको असाइन कर लो कहां भाई, तो ए नाम के वेरिएबल में। अब देखो, किसी भी वेरिएबल में जब फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू असाइन होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, अभी आप यहां पे प्रिंट करते हो न्यू लाइन में ए का वैल्यू, तो आप देखो यहां पे 10 आएगा। लेकिन अब आप सपोज कि ए में 20 असाइन कर लेते हो। यहां पे आप क्या कह रहे हो, यहां पे आप कह रहे हो कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसमें चाहे जो भी वैल्यू है आप 20 को रख दो उसमें। तो क्या होगा ना कि ओल्ड वैल्यू 10 जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पर ए में 20 आ जाएगा। तो अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, तो इस लाइन के वजह से, ये जो आपका पहला लाइन है सी आउट ए और फिर दूसरा लाइन है, तो इस लाइन के वजह से तो 10 आएगा, लेकिन यहां पे 20 आएगा। आइए चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी देखो एग्जीक्यूट कराते हैं, तो पहली लाइन में अपने को क्या मिलना चाहिए, आउटपुट 10 मिलना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि उस वक्त ए में हमने असाइन किया है 10, और अगली लाइन में 20 मिलना चाहिए। देखो मिला भी, क्योंकि उस वक्त असाइन क्या हुआ है, 20 हुआ है। एक चीज याद रखना कि जब कभी भी आप कोई नया वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करोगे तो ओल्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड। ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। देखो, जहां पहले ही मैंने ये बात बताया कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ। किसका, तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखो आपके पास कंबाइन जब आप करोगे तो प्लस इक्वल हो जाएगा जो एड एंड असाइन का है, माइनस इक्वल हो जाएगा जो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन का है, उसी ढंग से एस्टिक इक्वल, बाय इक्वल, परसेंट इक्वल है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, अभी बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलो, मैंने यहां ए में रख दिया 10। देखो यहां पे वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो जा रहा है और साथ ही साथ इनिशियलाइजेशन भी हो जा रहा है। ठीक है, अब ए में क्या है भाई, तो ए में 10 है। अगर अभी आप इस वैल्यू को प्रिंट करोगे ए के वैल्यू को, तो आपको एज एन आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। लेकिन अब आप लिखते हो ए प्लस इक्वल 5, मतलब एक्चुअली आप कह रहे हो कि ए में असाइन करो, क्या है भाई, क्या असाइन करो, तो जो ए का वैल्यू है ना, करंट वैल्यू, उसमें 5 ऐड करके, इसीलिए इसको ऐड एंड असाइन कहा जाता है। तो अगर अभी आप प्रिंट करते हो ए का वैल्यू, तो 15 आना चाहिए। अब सपोज आपने लिखा ए माइनस इक्वल 4, तो एक्चुअली इसका मतलब है कि आप ए में असाइन कर रहे हो ए के करंट वैल्यू में 4 को घटा के, है ना। तो
अगर अभी आप प्रिंट करते हो ए का वैल्यू, तो ए का करंट वैल्यू क्या है 15 है। 15 में अगर आप 4 घटाते हो तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसी ढंग से ए एस्टिक इक्वल सपोज आपने 5 लिखा, तो आप कह रहे हो ना कि ए में असाइन करो ए के करंट वैल्यू में 5 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए उसको। तो यहां पे ए का करंट वैल्यू क्या है भाई, तो 11 है। 11 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55 आएगा। अब आप लिखते हो ए बाई इक्वल सपोज आपने लिखा 2, तो आप कह रहे हो कि ए में असाइन करो a बाई 2, डिवाइड एंड देन असाइन। तो यहां a का करंट वैल्यू क्या है, तो a का करंट वैल्यू है 55। तो 55 में अगर आप 2 से डिवीजन करोगे तो 27 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन 27 है, क्योंकि कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर जो है दो इंटीजर के बीच जब लगाते हैं तो ये आउटपुट ऑलवेज इंटीजर आता है। इसके लिए मैंने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लोगे। अब देखो, फिर मैं लिखता हूं a परसेंट इक्वल्स, मान लो आप लिख देते हो 5। मतलब आप कह रहे हो ना कि a में असाइन करो, तो पहले क्या करो, असाइन बाद में करना। पहले a का जो करंट वैल्यू है, a का करंट वैल्यू 27 है, उसमें आप 5 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आए ना उसको दे देना। अब देखो 27 में अगर 5 से हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 5 5 25 2 आएगा रिमाइंडर। अब आप इसको देखो एग्जीक्यूट करा के, तो देखो पहले लाइन में 10 आना चाहिए। मैं इसको मिला भी दूंगा आउटपुट को, देख लेना आप लोग। ये मैंने क्या किया है, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन कर लिया है ना। तो अभी आप अगर देखोगे आउटपुट, तो पहले लाइन में 10 आना चाहिए क्योंकि ए में तो 10 है, लेकिन अगले लाइन में चूंकि आपने लिखा है a प्लस इक्वल 5, तो अगले लाइन में क्या आना चाहिए, अगले लाइन में आना चाहिए 15, है ना। अब देखो यहां पे, देखो ये एग्जीक्यूट होने में थोड़ा समय लगा। अब देखो यहां पे पहले लाइन में 10 आ रहा है, ठीक है, a प्लस इक्वल 5, देखो 15 आ रहा है, उसके बाद देखो 11 आ रहा है, फिर देखो 55 आ रहा है, फिर देखो 27 आ रहा है, और फिर 2 आ रहा है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। अब आगे देखो, बिट वाइज ऑपरेटर के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एंड इक्वल अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो ये बिट वाइज एंड परफॉर्म करेगा और उसके बाद असाइन करेगा। जैसे मान लो कि हमने यहां पे लिखा, यहां पे चलो यहां पे हमने लिख दिया a एंड इक्वल 5। इसका मतलब है a के करंट वैल्यू में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो 5 के साथ, और जो भी रिजल्ट आए आप उसको दे देना। उसी ढंग से अगर आप और के साथ परफॉर्म करते हो, और के लिए पाइपिंग सिंबल है, तो इसका मतलब है a के करंट वैल्यू में बिट वाइज और लगाओ 4 के साथ, और जो भी वैल्यू है ना उसको आप डिस्प्ले कर दो, ठीक है। 2 चीज हो गया। अब देखो आपके पास एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और के लिए ये एक्सपोनेंशियल सिंबल यूज होता है। तो ये आप एक्सक्लूसिव और आपने लगा दिया a के करंट वैल्यू के साथ 5 के साथ, जो है ना दोनों के बीच एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करो, और जो भी आउटपुट आए आप उसको यहां पे दिखा दो। उसी ढंग से लेफ्ट शिफ्ट के लिए आप क्या लिखोगे, ऐसे लेफ्ट शिफ्ट करो, मान लो 2 ही बिट से, चलो तो लेफ्ट शिफ्ट करो 2 बिट से। यहां पे 2 बार ऐसे लिखना है, लेफ्ट शिफ्ट करो कितना से भाई, तो 2 बिट से, और जो भी वैल्यू आए आप उसको दिखा दो। उसी ढंग से फिर आप राइट शिफ्ट भी चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो। यहां पे राइट शिफ्ट करो, 5 के साथ मैंने यूज कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप आउटपुट देखो तो ये जो है बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब यहां पे बिट वाइज ऑपरेशन का आउटपुट कैसे आएगा, तो इसके लिए मैंने बिट वाइज ऑपरेटर्स का अलग से वीडियो बना के रखा है। अगर उसको आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों का ये आउटपुट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले, एक ही वीडियो काफी होगा अगर बिट वाइज ऑपरेटर को आपको समझना है तो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, इसके लिए वीडियो बनाया, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लोगे। तो इस तरह से हम लोग C++ में बिट वाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बनता क्या है, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो अपने पास है ही। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को C++ के अंदर यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
और अगर इस ढंग के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।